ब्रो, वन पीस की जर्नी कंटिन्यूज एंड द साइरूफ विलेज आर्क। साइरूफ एपिसोड 9 से स्टार्ट होता है और कौन सा एपिसोड तक था? 18 तक था शायद। और भाई बात करने के लिए है चीजें, और ये मत समझना बाल काट लिए, बाल नहीं काटे हैं। उधर से गर्मी हो रही थी तो मतलब बांध लिया यार, अच्छा दिख रहा हो ना। एनीवेज ठीक है, एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है, पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं भाई। भागो भागो उसोपू जो है एक लायर, एक कावर्ड, बड़ी बड़ी फेंकता है और बच्चों का है बॉस, छोटे छोटे बच्चों का बॉस होता है। और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस कैरेक्टर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि इस कैरेक्टर के पास भी शायद कोई कूल सी पावर होगी, है ना। लूफी, जोरो, नामी तीनों के पास एबिलिटीज है ना, तो मुझे भी लगा इसके पास भी कुछ एबिलिटीज होगी यार। लेकिन जब मैंने इसको देखा मैं बोला है, मतलब झूठ बोलता है ठीक है, एबिलिटी मान सकता है, लेकिन उसके बाद भाई तू डरपोक भी है, क्या फायदा फिर तेरा। और भाई किसी हराम खोर ने पिछली वीडियो में बोला था, ये देखो कमेंट देखो भाई, सारे गुमराह करते हो मैनू। तो फिर भाई क्या होता है, लूफी और गैंग, नामी, लूफी एंड जोरो वेर सेलिंग। लूफी को ऑब्वियसली खाना चाहिए, भूख लगी है उसको। और जोरो का भाई ये नई सी बात पता चली मुझे कि लूफी को खाना पसंद है, जोरो को नींद पसंद है, सोना पसंद है, ये पता था। लेकिन उसको दारू पीना भी पसंद है, उसको बूज चाहिए। बूज मतलब क्या होता है, दारू ही होगा शायद। और इसकी तलाश में पहुंचते हैं एक टाउन में, और जैसे ही भाई वो उतरे, छोटे छोटे बच्चे उसोपू को जाके बोलते हैं कि भाई पायरेट्स आ चुके हैं। तो वो वहां पर जाता है और पता नहीं क्यों जाता है भाई, और बकचोदी करने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है। और साला उसको झूठ बोलना भी नहीं आता भाई। नामी एक बार में पकड़ लेती है, क्योंकि वो झूठ बोलने में इससे ज्यादा बेटर है। नामी से चोर ना यार, तो उसको झूठ बोलना आता है। तो उसोपू पकड़ा जाता है कि तो झूठ बोल रहा है ना, उसने बोला था कि मैं बहुत ही बड़ा एकदम कैप्टन वगैरह हूँ, मेरे साइड में तो कितने सारे लोग हैं, थे 3 ही बच्चे। और पकड़ा भी जाता है उसका झूठ, और पकड़ने के बाद झूठ वो एडमिट भी कर देता कि हाँ मैं झूठ ही बोल रहा था। और भाई लूफी शॉकिंगली उसको पहचानता है, उसके बाप को पहचानता है, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था, बैक स्टोरी पे जाता है फिर से। लूफी चाइल्डहुड सी अ गुड शूटर, द गुड शूटर इज उसोपू's फादर, बाप, जो कि एक पायरेट ही था। उसके बाद भाई उसोपू ने उन सबको खाना खिलाया। अब लूफी लोगों को चाहिए एक नाव, क्योंकि उनके पास जो नाव है वो पायरेट वाली नाव नहीं है भाई, वो मछुआरों की नाव से भी छोटी है। तो एक बड़ी सी पायरेट वाली नाव चाहिए। लेकिन जिस विलेज पे वो उतरे हैं वो बहुत छोटा सा विलेज है, और उसोपू भी यही बात बोलता है कि एज यू कैन सी इट इज अ वेरी स्मॉल विलेज, यहाँ पर बेरली कुछ चीजें तुमको मिलेगी। लेकिन ये बात भी वो साला झूठ बोल रहा था। और मैं सोचू कि क्यों ये इस बात पे झूठ बोलने लायक क्या चीज है भाई, ऐसा ही मतलब बकचोदी। उसके बाद भाई जोरो उसका झूठ पकड़ लेता है कि वहां पर वो हिल के टॉप में एक मेंशन है बड़ा सा, वहां पर शायद कुछ हो सकता है। और उस पैलेस में, उस मेंशन में रहती है एक सैड सी अमीर सी लड़की, जिसका नाम होता है काया, जिसके मम्मी पापा इज डेड। रहती है अपने नौकरों के साथ, और उसका एक स्पेशल नौकर नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा सा हाई लेवल का नौकर होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है एकदम बॉडीगार्ड के जैसा। और उसको उसोपू बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक झूठा है। कौन है बे? वो एक झूठा है। और उस बॉडीगार्ड का नाम क्या था? कोलाहदोर, ऐसा ही था शायद कुछ नाम। और एपिसोड 9 यहाँ पर ही खत्म हो जाता है कि कोलाहदोर उसका रक्षक है। वो उसोपू को पसंद नहीं करता, उसोपू को, लेकिन काया उसोपू को पसंद करती है, क्योंकि वो उसको हंसाता है, हंसाती है, हंसाता है हाँ, अपनी छोटी मोटी बातों से, अपनी कहानियों से उस बेचारी सी अकेली लोनली सी लड़की के लाइफ में थोड़ी सी स्माइल ऐड कर देता है। और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है एपिसोड 9। अब बढ़ते हैं एपिसोड 10 पे, जहाँ पर कोलाहदोर की बैक स्टोरी हमको देखने को मिलती है। एंड इट इज लाइक अ बाजीगर लेवल का शिट। इफ यू नो यू नो कि वो एक पायरेट शिप पे काम करता था, लेकिन उसने कुछ ब्लंडर कर दिया। उसके बाद उसको बहुत पेला गया, बहुत ही ज्यादा पेला गया। वो उस मेंशन के सामने आ गया। वो एक भिखारी की हालत में था, मरने वाला था। लेकिन काया का बाप वाज वेरी दयालु, उसको रहने के लिए जगह दी, उसको नौकरी दिया। सो इसकी वजह से वो उसके बाप का बहुत ही ज्यादा उपकारमंद है, एहसानमंद है यार। ही वॉज एज लॉयल एज कटप्पा फ्रॉम बाहुबली यार। फिर एक सीन में हमको एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि अलग ही टाइप का आइटम होता है भाई, मून वॉक करता रहता है। और ऑब्वियसली भाई वो माइकल जैक्सन की ही कॉपी है, मतलब माइकल जैक्सन से ही इंस्पायर्ड है वो कैरेक्टर। एमजे माय गोट यार, आओ। एंड इट वाज वेरी सस्पिशियस, दैट कैरेक्टर वाज वेरी सस्पिशियस। मुझे लगता है ये इस एपिसोड का ये तो कुछ होगा। एंड माय दिस वाज राइट, मेरा सस्पिशन ठीक था भाई, और कुछ ज्यादा ही लेवल का ठीक हो गया, क्योंकि भाई वो एमजे का डुप्लीकेट और कोलाहदोर के बीच में कन्वर्सेशन होती है। जो इसका नाम क्या था यार, मैं भूल गया इसका नाम। जो लूफी और इसका नाम क्या था यार, मैं भूल गया इसका नाम। उसोपू, हाँ, दो लूफी और उसोपू सुन लेते हैं। और वो क्या सुनते हैं भाई, वो सुनते हैं कि कोलाहदोर माया था क्या, उसका क्या नाम था यार उसका? काया, हाँ काया। अबे यार इतने सारे कैरेक्टर्स बार बार नाम भूल जाता हूँ यार मैं। काया को एसोसिनेट करने का प्लान है, लेकिन एसोसिनेट मत बोलो, इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट। कैसे? क्योंकि वो एमजे का डुप्लीकेट, ही इज लाइक अ हिप्नोटिज्म, समझ रहे हो? वो हिप्नोटाइज कर देता है लोगों को। और कोलाहदोर चाहता है कि भाई तू हिप्नोटाइज कर काया को, लेकिन ऐसे कर कि वो अपनी जान खुद ही ले ले, समथिंग लाइक दैट। नहीं, वो अपनी जान खुद नहीं लेगी, वो पेपर पे लिखेगी लिखित में कि मैं अपने सारे जायदाद अपने वफादार कोलाहदोर के नाम पे कर दूंगी। कोलाहदोर का असली नाम था कैप्टन
कूरो हु वाज अ ब्रूटल पायरेट, एकदम निर्दयी बेरहम, जिसने अपनी मौत फेक की। नेवी ऑफिसर्स, नेवी आर्मी उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो एक डुप्लीकेट बंदे को वहां पर रख देता है। एंड नेवी आर्मी, आई विल बी लाइक कि नेवी आर्मी इतने चूतिया है क्या भाई? डुप्लीकेट आर्मी को रख दिया, उसको मार दिया तुमने, तुमको पता ही नहीं चला कि वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लेकिन एनीवेज यार, वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। हमको ये पता चल जाता है कि कलाहादोर नहीं, कैप्टन कूरो इज वेरी वेरी शातिर एंड इज अ डेंजरस पायरेट। 3 साल पहले और 3 साल तक ये ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था कि इसको मार के इसकी जायदाद हड़प लेंगे। लेकिन एक बात मैं सोचू कि क्यों ऐसा कर रहा था भाई? मतलब एक बार सोच के देखो, अगर तू इतना बड़ा पायरेट है, तूने अपने डेथ फेक की, लेकिन तू अभी भी पायरेट है ना, तेरे पास वो टीम अभी भी होगी, तो तूने काया को सीधा मार के इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? सीधा मार के उसकी जायदाद ले लेना यार। तो इतना मतलब फेक क्यों किया उसने? इतना नाटक करने की क्या जरूरत है कि भाई हिप्नोटाइज करेगा? इतना बड़ा प्रोसेस हुआ है, तेरे पास पावर है भाई, सीधा जाके मार देना उसको। अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना यार। मुझे समझा नहीं कि क्यों, अगर तू इतना खतरनाक लेवल का पायरेट है तो सीधा जाके उसको मार दे। उसके बाप को भी शायद इसने मारा होगा, नहीं उसके बाप को नहीं मारा, लेकिन एटलीस्ट यू आर नॉट लॉयल टू द बाप। वो लॉयल नहीं था ना, और सब कुछ तूने फेक ही किया, तो सीधा उनको मार के भाई पैसा ले लेना यार, जो कि तू करने भी वाला था। लेकिन पता नहीं यार 3 साल बाद क्यों, किस चीज का इंतजार था उसको? और भाई ये सब बातें उसोपू और लूफी सुन लेता है फाइनली, यस। लेकिन भाई लूफी भाई उसको बोलता है कि चल 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 के सबको ना बता देता है सच्चाई क्या है। ये लूफी खड़ा होके बोल देता है, अरे मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, अब तेनू छटंगा नहीं। मैंने बोला भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले भाई, तू मेन कैरेक्टर है तो उसमें थोड़ी सी अकल नहीं है क्या भाई? थोड़ा तो सीरियस हो जा, अभी बहुत सीरियस मामला होके रखा है। कोलाहादोर सच में बहुत ही ज्यादा इवल टाइप का बंदा है, मैं बाद में बताता हूँ इसके बारे में और। लेकिन भाई तू थोड़ा सा तो मतलब सीरियस हो जा। और ले भाई, हिप्नो ने हिप्नो कर दिया उसको, वो नीचे गिर गया, वो सो गया। और मैं सोचू कि भाई देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। और कभी कभी मैं ये सोचू कि भाई ये लूफी करेजियस है कि बुद्धू है यार, बेवकूफ है क्या तू? और उसोपू भी पकड़ा जाता है, लेकिन कोलाहादोर उसको जाने देता कि जा बेटा जा, सबको बोल दे जा, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई तेरी बात का विश्वास करेगा भी नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो था ना वो लायर, कि रन रन पायरेट्स आर कमिंग, अभी कोई क्यों विश्वास करेगा उस पे? और आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे असम में ना एक, मुझे बचपन से एक कहानी सुनी थी मैंने कि जी एक सेम टू सेम ऐसी ही कहानी सुनी थी कि एक बंदा होता है जो बार बार बोलता रहता है कि मुझे शेर खा गया, शेर आ रहे हैं। उसके बाद सच्ची में जब शेर आके उसको खा जाता है, कोई भी उसको मतलब वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको बचाने कोई नहीं आता। तो ये सेम सी कहानी लगी। क्या मेरी मम्मी मुझे उसोपू की कहानी सुना रही थी? और यहीं पर भाई एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है और अभी एपिसोड 11, जिसकी स्टार्टिंग होती है भाई काया से, जो भी उसोपू को बिलीव नहीं करती उस पर, क्योंकि कोलाहादोर उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है कि उसोपू इज नॉट अ मतलब ठीक बंदा नहीं है, वो विश्वास नहीं करती थी। लेकिन वो जब वो कोलाहादोर के बारे में बुरा बोलता है, क्योंकि काया कोलाहादोर को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती थी, तो उसोपू ने सोचा कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार, उसका दिल टूट जाता है। इसलिए बच्चों कभी झूठ मत बोलना, उसोपू का दिल टूट जाता है भाई, वो थप्पड़ भी खा लेता है काया से। एंड उसके बाद कैप्टन कूरो के पायर्स आ जाते हैं और वो हमला करने के लिए रेडी। पूरे साइरूफ विलेज को, साइरूफ विलेज ही होता है ना उसका नाम, उस टाउन का नाम। अगर टाउन है तो विलेज कैसे है भाई? साइरूफ विलेज। चलो भाई बकचोदी मैं ज्यादा कर रहा हूँ। तो पायर्स अभी हमला करेंगे, लेकिन लूफी, जोरो एंड नामी भी थोड़ा बहुत विल हेल्प देम एंड उसोपू। एंड वो एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड में कुछ ज्यादा था नहीं एंड इट वाज ओके, मतलब ठीक है ना। एपिसोड 12 जहां पर कैप्टन कूरो इज द फर्स्ट इविल आदमी जो सच में इविल टाइप का लगता है। स्टार्टिंग में मुझे बगी लगा था, पहले तो अलविदा है उसके बाद बगी आया, लेकिन वो दोनों ना लास्ट में फुद्दू ही बन गए। और मतलब एकदम वो वाली इविलनेस नहीं दिख रही थी, लेकिन ही कोलाहादोर स्लैश कैप्टन कूरो इज द रियल इविल वाला बंदा, जो कटप्पा की तरह ही विश्वासघात कर देता है। अगर आपने कटप्पा वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना यार, यहाँ पर होगा कहीं, देख लेना यार। लेकिन भाई सीरियसली वो बंदा सच्ची में एक मॉन्स्टर टाइप का, मतलब इविल माइंडसेट का ही है कि भाई इसका कोई मतलब ऐसा बैक स्टोरी भी सुन लो ना, फिर भी वो इविल काम ही करता है। जिसने भाई उस काया ने उस पे इतना ट्रस्ट दिखाया, उस फैमिली ने उसको बचाया, उसी को खत्म करने पे टुला हुआ है पैसों की वजह से। और मैं सोच चुकी ये सब जापान में भी होता था क्या 1997 में? वी आर डिफरेंट बाय लैंग्वेज बट यूनाइटेड बाय लालच। फिर उसके बाद एक फाइट होती है नामी और उसोपू वर्सेस द पायरेट्स। एंड उस पॉइंट पे उसोपू को लेके मेरी थोड़ी सा ना दृष्टिकोण चेंज हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया भाई। क्योंकि उसोपू को मैं स्टार्टिंग से ही ना, उस एपिसोड से मैं थोड़ा सा मतलब डरपोक सा, लायर, मतलब इतना ज़रा खास कैरेक्टर नहीं था। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो लूफी से भी ज्यादा करेजियस है। और क्यों है मैं बताता हूँ आपको। इस पॉइंट तक ऐसा लगा क्योंकि लूफी ना, वो करेजियस उसको नहीं बोल सकते भाई, वो थोड़ा सा क्या बोलूं उसको मैं, वो सोचता ही नहीं है भाई, वो डरता ही नहीं है। और करेजियस वो नहीं होता जो डरता ही नहीं है। करेजियस मेरे हिसाब से वो होता है जो अपने डर पे काबू पा लेता है। और उसोपू इतना फट्टू कैरेक्टर होने के बावजूद भी वो पायरेट से लड़ जाता है भाई। देखो ना भाई, लूफी तो डरता ही नहीं है किसी से, तो वो क्या करेजियस है? वो करेजियस नहीं है, उसको डर
डर नहीं है मरने का, लेकिन जिस बंदे को मरने का डर है और वही अगर मौत से लड़ रहा है तो भाई बंदा है भाई। उसुपू भाई फाइट्स विद हिज फियर, और यहाँ पर ही भाई एपिसोड 12 खत्म हो जाता है एंड इट वाज अ गुड वन। ठीक है, उसुपू का थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, नामी की थोड़ी सी बकचोदी भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो जोरो को ना, उसुपू का एक प्लान था ना कि वो तेल गिरा के उनको रोक देंगे, लेकिन नामी ही फिसल जाती है वहां पर और वो जोरो को फंसा के खुद बाहर निकल जाती है, तो नामी और उसुपू को फाइट करना पड़ता है। लेकिन अब एपिसोड 13 में जोरो, लूफी, नामी, उसुपू सब एक साथ है एंड उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा लूफी एंड गैंग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहे थे कि ये दोनों, ये सब तो आसानी से हरा देंगे उनको। अबे धूप चली गई बे, आसानी से हरा देंगे उनको, मुझे लगा मजा नहीं आएगा भाई, ऐसे ही मार दिया बे उनको। तो डुप्लीकेट एमजे हिप्नोटिस करता है अपने बंदों को और उनमें एक अजीब सी ताकत सी आ जाती है, वो पगला से जाते हैं। और इस पॉइंट पे भाई ना मेरे को ना विलेन सागा की याद आ गई। अगर आपने देखी होगी तो सीजन 1 में, मैंने सीजन 1 ही देखा है, वो सीजन 1 में बंदा था ना जो मशरूम खा के, भाई मशरूम खा के ऐसा पागलपन हो जाता है, तो मुझे उस सीन की थोड़ी सी याद आई। और इस पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट में भी भाई इतनी ज्यादा हंसी आई मुझे कि यार उसके बंदे तो हिप्नोटाइज हुए, पागल से हुए, भाई लूफी भी हिप्नोटाइज हो जाता है यार। मैं सोचू भाई तू क्यों हिप्नोटाइज हो गया बे, और वो भी पागल सा बन जाता है और सबको मार मार के वो जहाज उठाने चला जाता है कि मैं जहाज उठाऊंगा। और इतना ज्यादा भाई फनी लगा भाई, मैं हंस रहा था भाई उस सीन पे। मैंने सोचा अभी खतरनाक सी कोई फाइट सीन होगी, खतरनाक सा कुछ मारामारी होगा, मतलब ऐसा है ना, घूसबम सा। जोरो भी रेडी है, लूफी भी है, उसको थोड़ा सा घायल है, नामी भी है, सब लोग सब फाइट करेंगे, वो एंड गेम लेवल शीट, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब फाइट होगा खतरनाक वाला। लेकिन यहाँ पर भी भाई देखो फनी मोमेंट क्रिएट कर दिया, मजा आता है भाई देखने में। मैं सोचू भाई क्या कर रहे हो यार, हंसू या रो मैं इस सीन पे। और ये एपिसोड मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत ही जल्दी खत्म हो गया यार, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था देखने में ये एपिसोड। उसके बाद भाई फाइट होता है, डुप्लीकेट एमजे दो अपने कुछ वो खास आदमी बुलाता है, जो कि दिखने में भाई मुझे लगा इन लोगों ने भी डेविल फ्रूट लेके रखा है क्या। उनके पास भी थोड़ी सी अजीबोगरीब ताकत होती है भाई, एक गाय की तरह दिखता है और एक वो बिल्ली की तरह दिखता है। दोनों जोरों पे फाइट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम देखो फुद्दू है, लेकिन जोरो के सामने जाते जाते वो सब एकदम ब्रूटल से हो जाते हैं। जोरो थोड़ा सा घायल हो जाता है, नामी भी घायल हो जाती है, डुप्लीकेट एमजे उसका थोड़ा सा घायल कर देता है उसको, और लूफी तो भाई वहां पर सोया पड़ा है। मैंने बोला भाई यार तू मेन कैरेक्टर है कि नहीं यार, तू क्या कर रहा है भाई। वो उस शिप के नीचे सोया पड़ा है, दबा पड़ा है भाई। और दूसरे सीन में भाई कैप्टन कूरो वाज वेटिंग, क्योंकि बाकी के पायरेट्स लेट थे, उसके आदमी लेट थे, तो वो खुद वहां पर पहुंच जाता है। और मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक सा फील आया। और यहाँ पर एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। नाउ भाई एपिसोड 14 फाइट चल रही है, लूफी को जगाया जा रहा है कि भाई उठ जा। नामी उसको दबोच के उठाती है कि साले उठ, क्या कर रहा है। और जब लूफी की नींद खुली, नामी कौन है यारो, भाई जो हंसी आई मेरे को, भाई बंदा बड़ा फनी है भाई, मजा आता है देख के। उसके बाद भाई काया को पता चलता है कि उसोपू वाज राइट वगैरह, कि मैंने इतना ज्यादा उस पे विश्वास नहीं किया यार। और उसोपू काफी ज्यादा जख्मी होता है और काया भी बोलती है कि कलाहदौर कौन हो यारो, आई विल किल यू। गन निकालती है बाहर। फिर भाई मैनिपुलेशन बाय कैप्टन कूरो, और वो गन दे देती है। मैंने बोला हाँ गन किसी उसोपू को ही दे देती है यार। फिर भाई फाइनली लूफी का तैमा सूझ जाता है और इसी पॉइंट पे एपिसोड 14 खत्म। एपिसोड 15 भाई, जहाँ उसोपू चिल्लाता है कि तुम हमारे विलेज पे उंगली भी नहीं रख सकते, और ये बोल के जोरो के साथ काया के पीछे भाग जाता है। और क्या हो रहा था बात करते हैं। लेकिन इस मोमेंट पे भाई लूफी वर्सेस कैप्टन कूरो होता है एंड कैप्टन कूरो वाज क्रेजीली पावरफुल भाई। और यहीं पर एपिसोड 15 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 16 पे आता है, तो यहाँ पर होता है कि एमजे वाज चेजिंग काया। कूरो ने बोला कि उसको मार के आओ। हिप्नोटिस वाला एमजे उसको मारने गया था, पीछा कर रहा है और काया के साथ 3 छोटे बच्चे जो उसोपू के पायरेट्स है, तो उनके पीछे एमजे और एमजे के पीछे जोरो और उसोपू। टू मच फन। और उस तरफ ये चल रहा है और इस तरफ भाई लूफी वर्सेस कैप्टन कूरो की फाइट चल रही है और इट वाज क्रेजी भाई, मजा आया देख के। कूरो भाई अपना बेस्ट मूव यूज करता है, हर जगह जो कट्स वर्स लगते हैं ना, अगर आपको याद होगा तो लूफी भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और मैंने बहुत टाइम बाद ना लूफी को सच्ची में सीरियस देखा है, मतलब सीरियस होता है बंदा, ठीक है। ही वाज सीरियसली सीरियस कि भाई तुम अपने ही टीम मेंबर्स को कैसे मार सकते हो यार, तुम पायरेट्स के नाम पे कलंक हो साले। क्योंकि वो जो रैंडम कट्स लग रहे थे ना, वो अलग ही मूव था भाई, वो लूफी को तो हार्म कर ही रहा था, आजू बाजू हर जगह अपने ही टीम मेंबर्स को वो मार रहा था। एपिसोड 16 खत्म, एपिसोड 17, और ये जल्दी इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि भाई मैं बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड हो गया था देखने में, तो मुझे जितना याद है मैं उतना बोल रहा हूँ आपको। और फाइट सीन्स ही होते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम। लेकिन एनीवेज एपिसोड 17 में लूफी वाज विनिंग एंड कूरोस पायरेट ग्रुप, वो लोग लूफी को चीयर कर रहे होते हैं और लूफी बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे चीयर करने का, अपने कैप्टन के साथ रहो। भाई इस बात में तो लॉजिक है भाई, तुम साले पार्टी क्यों बदल रहे हो। बाकी इस एपिसोड में भी इतना कुछ ज्यादा था नहीं। उधर उसोपू ऐसे गुल्टी से एमजे को टपका देता है, इधर ऑब्वियसली लूफी जीत जाता है। फाइट वाज अच्छा लगा देख के। और लास्ट में
काया उनको एक शिप दे देती है, पायरेट वाला शिप, बड़ा वाला, एंड उसोपू भी उनके साथ चल पड़ा भाई। ही इज द न्यू मेंबर, बट स्टिल मुझे अभी ऐसा लगता है कि ही इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द टीम, क्योंकि नामी चतुर है, जोरो इज बेस्ट, जोरो इज द बेस्ट, और लूफी के पास भी पावर्स है, लेकिन उसोपू के पास कुछ नहीं है। वो झूठ बोलना जानता है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहता, उसको आता ही नहीं भाई झूठ बोलना। तो मैं उसोपू को सबसे लास्ट में रैंक करूंगा लूफी गैंग में से। देन एपिसोड 18 फाइनली एक मिस्टीरियस आइलैंड पे फ्यूजन वाले एनिमल्स दिखते हैं। ए मैन इन द बॉक्स, अजीब सा 20 सालों से वहां पर ही अटका पड़ा है, एंड इट वाज ये एपिसोड ना थोड़ा सा ऐसा मतलब फिलर टाइप का लगा, फिलर ही होगा, आई डोंट नो, मैं फिलर नहीं देख रहा हूँ ऐसा कि फिलर देखते हैं, फिलर नहीं, मैं ऐसा सब देखे जा रहा हूँ, बट इट वाज फन। हाँ, मजा आया देख के, इट वाज लाइक अ फिलर, बट ओके ठीक है। और यहाँ पर ही हमारा साइरो विलेज आर्क खत्म होता है, एंड ओवरऑल इसको मैं रेट करूँ तो ठीक है, मतलब इतना क्रेजी नहीं था, बट इट्स ओके। कुछ कुछ मोमेंट्स में डिप होती है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा देख के। बाकी अब मैं देखने जा रहा हूँ बेरेटी आर्क। आप अपने ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना, एंड एक्साइटमेंट क्रिएट करो यार। बाकी मेरे ओपिनियंस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।